अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल। और हमेशा की तरह आज एक न्यू वीडियो और न्यू कंटेंट के साथ मैं आप सबके सामने हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को नया साल बहुत मुबारक हो। एज़ अ मुस्लिम्स हमारा जो न्यू ईयर होता है वो मुहर्रम में ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप सबको मेरी तरफ़ से नए साल की मुबारकबाद। और आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट बहुत बेसिक सा है, इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। नहायत ही बेसिक सा जो है वीडियो है। और कंटेंट जो इसका है वो है कि छोटे बच्चे होते हैं जो वो खाने पीने पे आते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, मुंह से स्मेल क्यों आती है और हमने बेसिकली उसके लिए क्या करना होता है। क्योंकि मेरे बेटे के मुंह से भी आती थी और हम बड़े परेशान थे कि हम क्या करें, ऐसा क्या दें कि इसकी मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाए। और मेरा बेटा भी 2 साल का है माशाल्लाह, लेकिन स्मेल जो है वो अभी ही आना शुरू हुई है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का होगा, तो 1.5 साल का होगा तो स्मेल आना शुरू हो गई। मैंने इसको नीडो मिल्क स्टार्ट करवाया था जिसमें आयरन होती है, फोर्टिफाइड आयरन होती है। और नीडो मिल्क जो है वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए क्योंकि बच्चों के अंदर इस एज में आयरन की कमी बहुत हो जाती है। तो मेरे बेटे के अंदर भी आयरन की बहुत शदीद कमी थी और हमने उसको आयरन भी स्टार्ट करवाया, लेकिन साथ में हमने उसको नीडो मिल्क भी स्टार्ट करवाया। अब मे भी उस मिल्क की वजह से स्मेल आती थी और एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने कोई चीज़ चेंज की हो उसके खाने में, तो उसकी वजह से उसके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाए। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो उसको मैदे की गर्मी हो, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें दे रहे हैं उसको जो उसके मैदे में गर्मी कर रही है, तो उसकी वजह से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती, उल्टी कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उसको कोई चीज़ पसंद ना आ रही हो और आप उसे दे रहे हैं और बार बार जब उल्टी बंदा करता है तो मैदे का खाना बार बार मुंह में आता है, तो उससे भी मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा बंदा बहुत तंग होता है इस चीज़ से, क्योंकि आप बच्चे को उठा नहीं सकते, आप साथ उसके सो नहीं सकते, इस कदर मुंह से स्मेल आती है। तो उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि आप बच्चे को ब्रश करवाएं, रेगुलर ब्रश करवाएं। बच्चे को शुरू से ही ब्रश की आदत डालें। ठीक है, सिलिकॉन ब्रशेस मिल जाते हैं। छोटा बच्चा होता है बहुत छोटा, उसकी तो वो जो फिंगर पे ब्रश लग जाता है, फिंगर ब्रश की तरह का ब्रश मिल जाता है जिसके आप अपने फिंगर पे लगा के तो बच्चे के मुंह के अंदर गम्स में बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, तो उसको आप इजीली उसके गम्स के इर्द गिर्द जो है वो लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो बड़ा बच्चा है, जैसे मेरा बेटा है, जैसे साल से हुआ तो मैंने इसका ब्रशिंग स्टार्ट करवा दी थी। साल से पहले स्टार्ट नहीं करवाई, 1 ईयर के बाद स्टार्ट मैंने करवा दी थी ब्रशिंग इसको, लेकिन फिर भी स्मेल आती थी। तो क्योंकि मैं रेगुलर ब्रश नहीं कराती थी, कभी भूल जाना, कभी उनकी मॉर्निंग पे ब्रशिंग होती है तो मॉर्निंग पे मैंने लेट हो रहा होना होता था, मैं अक्सर ब्रशिंग जो है ना उसके बीच में छोड़ के, तो मैंने हॉस्पिटल पहुंचना होता था, तो मैं ब्रश उसका रेगुलर जो है वो बेस पे नहीं करवा सकी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि रेगुलर ब्रशिंग इज़ वेरी नेसेसरी। आप रेगुलर ब्रश कराएं बच्चे को। और टूथपेस्ट जो है उसको आप, बच्चों के टूथपेस्ट बहुत से मिल जाते हैं, आप कोई से भी ले लें, लेकिन बच्चों का लें, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना वो टूथपेस्ट को स्पिट नहीं कर सकता, बाहर थूक नहीं सकता, उसने अंदर ही लेके जाना है। तो आप वही दें जो उसके लिए सेफ़ हो। जैसे मैं उसको यूज़ करवाती हूँ पिजन कंपनी का, मैं उसको यहाँ पे उसका लिंक डाल दूँगी। इतना कोई महंगा भी नहीं है, रीज़नेबल है। ठीक है, तो आप वो भी इसको यूज़ करवा सकते हैं अपने बेबी को इजीली। और जो ब्रश मैं यूज़ कराती हूँ सिलिकॉन ब्रशेस होते हैं बच्चों के, वो भी मैं इसके पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, वो ब्रश करा सकते हैं उसको इजीली। और इसके अलावा एक टैबलेट होती है एक्ट्रीन। मैंने जब जॉन्डिस बताया था, यरकान की वीडियो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी यरकान की, तो उसके अंदर मैंने जॉन्डिस का बताया था, इसमें एक्ट्रीन का बताया था कि ये टैबलेट जॉन्डिस में देते हैं।
अब ये टैबलेट बेसिकली गर्मी दूर करती है, मैदे की भी गर्मी दूर करती है, जिगर की भी गर्मी दूर करती है। ठीक है, जब आपका मैदा हीटअप हो जाता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल एज अ डॉक्टर मुझे भी पता है इन चीज़ों का, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो हर एक को पता होना चाहिए ना। ठीक है, सर्दी गर्मी ये सारी चीज़ें इंसान की फितरत होती हैं और इंसान की नेचर के साथ चल रही होती हैं। आप कोई चीज़ गर्म खाएंगे, आपके मैदे में हीटअप होना शुरू हो जाता है मैदा, आपको क्या होती है, बर्निंग फील होती है, यहाँ पे जलन शुरू हो जाती है। आप उसके लिए कोई ना कोई सिरप लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह से बच्चों के अंदर भी जब यहाँ पे गर्मी होती है या जलन होती है तो हम वो बच्चे बता नहीं सकते, तो उनकी ये जो मैदे की जब तजाबियत होती है बड़ों में तो मुंह में छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों में भी हो जाता है, छाले भी निकलते हैं, मुंह से स्मेल भी आती है। तो हम ये कहते हैं कि जी इसको मैदे की गर्मी हो गई है, तो आप इसको कोई ठंडी चीज़ें शुरू करवाएं, गर्म चीज़ें ना दें खाने पीने के लिए। ठीक है, तो उसमें फिर गर्मी में लोग रूह अफ़ज़ा और ये चीज़ें दूध में मिक्स करके बच्चों को देते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग बात कभी करेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक्ट्रीन टैबलेट जो है वो पीस के आप रख लें एक पाउडर फॉर्म में। मैंने भी रखी हुई है। मैं उसका सुबह डेली इसको पहले ब्रश कराती हूँ। ब्रश कराने के बाद मैं इसको जो है, और ब्रश के जो आपकी बेशक आप ब्रश को यूज़ ना करें, लेकिन ब्रश की बैक साइड में थोड़े से रेज्ड एरियाज़ बने होते हैं, वो स्लाइड से इसकी टांग, बच्चे की जो टांग होती है, ज़ुबान होती है, उसके ऊपर हल्का से ऐसे कर लें, मल दें, क्योंकि ज़ुबान की भी जो सफाई है वो ज़रूरी होती है। तो ब्रश कराने के बाद मैं उसको 1/4 पाउडर लेती हूँ और 1/4 पाउडर मैं उसको पानी के साथ लाजमी देती हूँ एक्ट्रीन का, और ये डेली बेसिस पर है। ठीक है, रात को ब्रश का टाइम अक्सर होता है, अक्सर मैं थकी होती हूँ, नहीं करा सकती, लेकिन डेली मैं कराती हूँ। अब उसके मुँह से कोई स्मेल नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत से टोटके ट्राई किए पहले कि मैं इसको से क्या दूँ कि इसको स्मेल ना आए, खाली ब्रशिंग से भी स्मेल आती थी। फिर मैंने एक्ट्रीन स्टार्ट करवाई, अभी मैं उसको दे रही हूँ। उससे बच्चों को भूख भी लगती है, बच्चा खाना भी ठीक खाता है, और ये बहुत सेफ़ मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, इसका कोई नुकसान नहीं है ऐसा कि आप सोचें कि इसका नुकसान होगा और खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डोज़ आपने देख लेनी है कि आपने बिल्कुल इतनी देनी है। बिल्कुल आप ये करो ना कि अगर आपका एक पीसने के बाद एक चुटकी का भी 1/4 होता है, वो आपने उसको देना है। ठीक है, और डेली देना है। तो आप खुद देखेंगे कि उसकी मुँह से स्मेल आना बंद हो जाएगी, और क्या उसे कैसे भूख भी लगेगी, वो खाना भी ठीक खाएगा, दूध भी पिएगा। क्योंकि मेरा बेटा दूध भी छोड़ गया था, खाने पीने पे भी उस तरह नहीं आता, वो तो खैर अभी भी नहीं आता उस तरह से जिस तरह बच्चे खाते हैं, उसको पता नहीं क्यों पसंद नहीं है खाना पीना। तो लेकिन जो है आप इस चीज़ को ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपके बच्चों को इससे बेहतरी महसूस हुई है कि नहीं हुई है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने किसी भी उस पर टॉपिक पे वीडियो मुझसे बनवानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।